जय हिंद भाइयों। मैं लोकेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से यूपीएसआई के तेजस्वी बैच में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया हो गए, दुरुस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए, एकदम जबरदस्त हो गए, अच्छे से घर परिवार का ख्याल रख रहे होगे। तो साथियों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा टाइम एंड वर्क ये चल रहा था और इसकी 3 क्लास खत्म हो चुकी हैं। तो आज हमारी चौथी क्लास है। तो चौथी क्लास में हम जानेंगे एक तो फ्रैक्शन वाले सवाल, यानी भिन्न भिन्न वाले सवाल। एग्जाम्पल जैसे मान लो 7/12 काम खत्म हो गया, शेष काम ए बी कितने समय में करेंगे, फ्रैक्शन वाले सवाल। और या फिर मतलब हम जानेंगे जब ए या बी या सी या ए बी बीच में काम छोड़ के चले जाते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होता है। इससे पहले हमने क्या जाना था? हमने जाना था एलसीएम विधि, है ना। एलसीएम विधि से हमने सारे सवाल निकाले थे। तो जो हमने सवाल निकाले, तो शायद तीसरी क्लास हमारी प्रैक्टिस क्लास थी, तो उससे पहले हमारी 2 क्लास आ चुकी थी। तो उम्मीद यही करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा और आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और पहले डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। मान लो साथियों, जैसे ए है, ए कोई काम 10 दिन में खत्म करता है। कितने दिन में? 10 दिन में खत्म करता है। ठीक है साथियों। अब यदि मैं, अब देखो ये ए है, ए कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है ना। और यदि हम बच्चा मानेंगे, ठीक है, मान लो वो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी काम कर रहा है, कुछ भी, है ना। झूला झूलने का कर रहा है, चॉकलेट खाने का कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। या आदमी मान लो, कोई आदमी है, हमें है, तुम्हें, मान लो हमें कोई बुक पढ़नी है या कोई चैप्टर खत्म करना है, हमने 10 दिन में खत्म करा। तो हमारे लिए तो वो एक काम है, एक वर्क है, नहीं पूरा तो एक काम है। अब वो उस काम को आप कुछ भी मान लो, 10 काम मान लो, 20 मान लो, 100 मान लो, है तो एक ही वर्क। अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम कुछ भी मान लेते हैं। अब देखो, यदि हम एक वर्क को क्या मानते हैं, एक, हमने एक वर्क माना, एक काम माना। तो जब ये 10 काम है तो हम कितने दिन में खत्म करेंगे इस काम को? 1/10 दिन में। ये क्या हो जाएगा हमारा साथ ही? ये हो जाएगा फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। भिन्न का मतलब, भाई कोई एक काम था, हमने 10 दिन में खत्म कर दिया। कोई एक काम था, हमने 10 दिन में खत्म कर दिया, तो क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गई 1/10। ठीक है। तो जब फ्रैक्शन के आधार पर सवाल आएंगे तो हम एलसीएम मेथड से ना निकाल के हम फ्रैक्शन मेथड से निकालेंगे। आपने एक दो एग्जाम्पल पिछली क्लास में भी देखा होगा। ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि चीजें बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजी हो जाती हैं। वो किस लिए? क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें समय बचाना है। भाई एग्जाम टाइम में सबसे मेन चीज है समय। यहाँ कितना भी समय लग जाए सीखने के लिए, कोई पाबंदी नहीं है, ये समय अपना है। ठीक है। मेन चीज है एग्जाम टाइम में समय कैसे बचाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रैक्शन की। ठीक, हो सकता है इसी क्लास में देखने को मिल जाए, नहीं मिले हो सकता है नेक्स्ट मिल जाए, और खत्म होते होते तक मिल ही जाएगा। जब तक हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर खत्म होगा तो तब तक तो मिल ही जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम, ये जैसे मान लो एक 10 दिन में काम करता है। मैंने बताया था ये काम घूमने का भी हो सके, हम कहीं घूमने गए 10 दिन में वापस आए, तो हमारे लिए एक काम है, 10 दिन में हमने खत्म कर दिया। तो इस काम को हम परसेंटेज में मान सकते हैं। मान ले जो भी काम था वो 100% में रहा होगा। कितने परसेंट में रहा होगा साथियों? भाई जब परसेंटेज की बात आएगी तो कोई भी वर्क अपने आप में 100% है ना। तो ये 100% में काम रहा होगा। कभी कभी परसेंटेज वाले सवाल आ जाते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई काम था, उसका 28% भाग खत्म हो गया, शेष कितना बचा? तो आप सीधा सीधा कह दो कि 72% बचा। तो हमने कहाँ से निकाला? 100% से। तो कभी कभी ऐसे सवाल आएंगे कि घुमाने वाले, तो हमें आगे की क्लास में देखने में मिलेंगे। और इन चीजों को जो मैं बता रहा हूँ, इनसे बहुत इजी होने वाला सब कुछ, सारी चीज, सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा साथियों। ठीक है। हमने बात करी परसेंटेज की, हमने बात करी फ्रैक्शन की। एलसीएम, एलसीएम हमने पढ़ ही लिया है। भाई हमसे पहले जो 2 या 3 क्लास हमारी आई है, तीसरी क्लास प्रैक्टिस क्लास थी, तो उसमें हमने एलसीएम विधि पढ़ी थी और एलसीएम से हमने सारे सवाल निकाले थे, तो वो सब पे आ गया होगा। बाकी हम एक और बार बात कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एलसीएम हो वही चीज हमें लिखनी है। मान लो 10 है, ठीक है, 10 का एलसीएम है, यदि मैं 10 लिख दूं, ठीक, तब तो मेरा आंसर आ भी जाएगा, तो तब तो आएगा ही आएगा। इसे आप 20 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो। ठीक है।
कोई भी ऐसी संख्या जो 10 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए, या ये कहूं इनके एलसीएम से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो ऐसी कोई भी संख्या आप रख सकते हो। तो ये क्या है, ये है एलसीएम विधि। अब ये तीन टाइप हो गए साथियों, कितने टाइप हो गए, तीन। अब जब भी हमारा एलसीएम निकल के आएगा, जब भी हमारा एलसीएम निकल के आएगा, तो जरूरी नहीं कि एलसीएम ही रख लो, उसका कोई भी फैक्टर हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ए 5 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, इनका यदि मैं एलसीएम लूंगा तो 20 आएगा। तो आप यहाँ 30 भी रख सको, या 40 भी रख सको, 50 भी रख सको, 100 भी, कुछ भी, लेकिन इन दोनों से वो संख्या कटनी चाहिए। भाई कोई वर्ग निश्चित थोड़ी है, कोई वर्ग फिक्स थोड़ी है कि इतना ही काम है, फिक्स नहीं है ना। और जब फिक्स नहीं है तो उसे हम कितना भी मान सके अपनी तरफ से। तो इसलिए कोई ये नहीं है, एलसीएम विधि हम इसलिए मान लें कि छोटे छोटा हो जाए तो चीजें इजी हो जाए। बात क्लियर। अब देखो इतनी बात क्लियर होगी, 100% परसेंटेज से भी आपके सवाल आएंगे, आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उन चीजों को हम वहां से देखेंगे। बाकी आज चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ए एक कार्य ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है। कितने दिनों तक, 3 दिनों तक। चलो, तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है, तदनुसार दोनों वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब मेरी बात समझना, मैं भी जो बात कर रहा था फ्रैक्शन की, किसकी, फ्रैक्शन की, इसी की तो मैं आपसे बात कर रहा था, फ्रैक्शन की। आप कहोगे जी। अब देखो जब फ्रैक्शन की बात कर रहे थे तो पहला सवाल हमारा वहीं आ गया। यदि हम इसे एलसीएम से करते, पहले एलसीएम मेथड में हमें बनाना पड़ता, उसके बाद हम एलसीएम मेथड से इसे निकालते, तो चीजें थोड़ी बड़ी होती। तो उन्हें थोड़ा बड़ा ना करके शॉर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ हम अपनाएंगे फ्रैक्शन मेथड। ठीक है साथियों, कौन सा, फ्रैक्शन मेथड। अब देखो कैसे अपनाएंगे। एक कार्य 12 दिन में कर रहा है जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है। अब सीधी सी बात है, जब ए 12 दिन में कर रहा था उसने कितना काम खत्म करा, 3/12। कितना खत्म करा होगा साथियों, आपने कहा जी 3/12। बात आ गई समझ में। तो 3/12 आ गया। अब देखो, अब मैं ये कह सकता हूँ 3 एकम 3, 3 चौक 12। क्या कह सकता हूँ साथियों, एक 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब मैं ये कह सकता हूँ टोटल मेरे पास 4 काम था, यानी क्या आ गया, कुल वर्क, यानी कुल काम। और मैंने खत्म कितना कर दिया, एक काम। भाई यानी कि ए ने, जो ए ने खत्म करा वो कितना काम खत्म कर दिया, ए ने एक काम। कुल काम कितना था, जो नीचे टोटल निकल के आया करा, कितना निकल के आया करा टोटल, कुल काम। तो काम कितना बचा, काम बचा 3/4। कितना बचा साथियों, 3/4। अब 3/4 जब काम बचा, थोड़ा बस दिमाग पे जोर डालना, कुछ भी ना। 3/4 काम बचा, यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं। अब देखो, 4 में से 3 काम अन्य कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। तो मेरे भाई 4 काम अन्य कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। अब मुझे ये बता दो, बात क्लियर हुई या ना हुई। अभी हमने पता है यहाँ क्या सीखा है, अभी हमने यहाँ सीखा है फ्रैक्शन से सवाल को निकालना। एलसीएम से निकालते कंफ्यूज होते, थोड़ी चीजें हार्ड हो जाती, लॉन्ग हो जाती, है ना। तो वो चीज हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं और कुछ ना। ठीक है साथियों, चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक कार्य 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिन करके, मतलब बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। अब देखो छोड़ के चला गया, ठीक है। अब देखो, ए कितने दिन में कर रहा था, 18। बी कितने दिन में कर रहा था, 15। यहाँ ले लो एलसीएम। भाई जहां थोड़ी चीज जैसे जिस तरीके से इजी होंगी उस तरीके से हमें करना है। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। 18 पंजे 90, 15 छक्का 90। बी ने 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया, तो बी ने कितने काम कर लिए, 60। काम कितने थे हमारे पास, 90 है। काम कितने बचे, 30। ठीक है साथियों, ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में करेगा। अब देखो इन 30 काम है ना, ये जो ए ए कितने काम करता है, 5 करता है, नहीं करता। 5 के अकॉर्डिंग कितने दिन में कर देगा, आप कहोगे 6 दिन में। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर मेरे भाई। आपने कहा जी क्लियर हो गई, इतनी तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई, तो आगे भी क्लियर होगी, है ना। जब समझाने वाले हम बैठे हैं और हम समझा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं लेनी तुम्हें, भाई समझाने का काम हमारा है। ठीक है,
यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट में अपना कमेंट कर सकते हैं, और बाकी टेलीग्राम का लिंक हमारी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहां के माध्यम से हमें संपर्क कर सकें। ठीक है साथियों, चलो। ए एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिन में। देखो ए कितने में, 20 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। कितने दिन तक, एलसीएम ले लो, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, कितना जा साथी, 3, 12 पंजे 60। ये 3 कर रहा है, 5 कर रहा है। बी ने केवल कार्य 9 दिन तक किया। 9 तक कितने काम हो गए, 45। टोटल काम कितने थे, 60। काम कितने बचे, 15। बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है शेष ए कितने कर रहा है, 3। शेष काम कितना, 15। तो 15 काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, ये तो पूछ रहा है। तो 15 में हम 3 का भाग लगाएंगे, कितना जाएगा साथियों, 5। ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर मेरे भाइयों। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना, कोई कैसी भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हम जब हम बता रहे हैं, देखो पी और क्यू एक काम को क्रम से 15-10 दिन में कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो पी उसे कितने दिन में पूरा करेगा, ये आप कर लेना। ठीक है साथियों, ये HW है, आप कर लेना। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना क्या आंसर है, ठीक है, या आपको करके बताना है, आपके लिए है। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। अब देखो, अब मैं अब मेरे पास ए बी की वैल्यू है, बी की नहीं है, तो यहाँ एलसीएम मेथड भाई नहीं लगेगा, और लग भी जाएगा तो थोड़ा कैलकुलेटिव लगेगा। चलो अब देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं। अब ये कह रहा है उन्होंने दोनों ने मिलकर काम शुरू करा और 2 दिन बाद काम क्या है, 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। अब मुझे पता लगी कोई वर्ग था 3। ठीक है, अब मैं अपने अपने अकॉर्डिंग मैं मान लेता हूं, वो जब ए और बी दोनों 3 दिन में काम खत्म कर रहे, तो एक दिन में एक काम कर रहे होंगे, 2 दिन में 2 काम हो जाता और 3 दिन में पूरा हो जाता। 3 काम 3 दिन में खत्म हो जाते। मैंने माना एक दिन में वो एक काम कर रहे थे, 2 दिन में 2 करते, 3 दिन में पूरा खत्म करे घर चले जाते। बात यहां तक समझ में आ गई, आपने कहा जी यहां तक तो समझ में आ गई, अब आगे बता दो। अब आगे देखो, उन दोनों ने कितने दिन तक करा, 2 दिन तक। तो 2 काम तो हमारे खत्म हो गए। भाई 3 काम थे, 3 में हमने 2 खत्म कर दिए, कितना बचा, एक काम बचा ना, कितने में से, 3 में से। तो मैं कह सकता हूं जो मेरे पास शेष काम है वो कितना है, शेष 1/3 है। ये 3 क्या है, ये कुल काम है। बात क्लियर, ये कुल हो गया, शेष बचा मेरे पास 1/3। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है बी ने काम छोड़ दिए थे, काम पूरा होने में 2 दिन और लगे। 2 दिन तो पहले निकल गए, लेकिन जो काम 1/3 बच रहा था, इसे पूरा होने में 2 दिन और लगे। यानी एक भाग 2 दिन में करा होगा, 3 कितने दिन में करता, 6 दिन में कर देता साथियों। कितने दिन में कर देता, 6 दिन में। कौन करता, ए करता। भाई ए तो करता पूरा काम 6 दिन में। अब कह रहा है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यदि यहाँ ए पूछता तो मैं यहाँ सीधा सीधा आंसर लगा देता, भाई 6 दिन में करेगा। ठीक है, अब मेरे पास पता लग गया मुझे ए 6 दिन में करेगा। अब देखो, ए भी कितने दिन में कर रहे थे, ए और बी कर रहे थे 3 दिन में, और ए कर रहा है 6 दिन में। एलसीएम निकल के आया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अब देखो, बी कितने दिन में करेगा, बी भी 6 दिन में करेगा, क्योंकि ए और बी दोनों 2 वर्क कर रहे हैं और ए एक वर्क कर रहा है, तो बी का भी एक वर्क आया। और जब बी का एक वर्क आया तो बी भी 6 दिन में करेगा। बात क्लियर हुई मेरे भाइयों, बात क्लियर हुई। चलो, बाकी एक मेथड दूसरा भी था, तो वो ना सीखो तो ही ठीक है, ये एक ही सीख लो। ठीक है, एक सप्ताह में, वैसे मैंने सिखा दिया वो पिछली क्लासों में, टोटल वर्क के बराबर टोटल वर्क तिरछी गुणा करके और एक्स ए और बी की वैल्यू निकाल के मैंने सिखा रखा है पिछली क्लास में, तो वहां से देख सको। ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। देखो 1/5 भाग कितने कितने दिन में कर रहा है, एक सप्ताह, यानी 7 दिन में एक भाग कर रहा है, तो 5 भाग कितने दिन में करेगा, आप कहोगे जी 35 दिन में करेगा 5 भाग। तो मुझे पता लग गया एक कितने दिन में काम कर रहा था, पूरा काम 35 दिन में कर रहा था, तो यहां तक तो पता लग गया। अब देखो, बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है, तो मेन चीज आई देखो यहाँ, ये जनरल नॉलेज कह लो, रीजनिंग कह लो, उसने मैथ में भी रीजनिंग ही घुसा दी। पखवाड़ा, पखवाड़ा कह रहे हैं चंद्रमा का वो 15 दिन का समय जो एक पक्ष हो रहा है,
ठीक है। जैसे कि इसे जैसे कहे में ना मावस और तुम्हारा पूर्णमासी और मावस वावस 15-15 दिन का ये फेर वेख रहा है, तो पखवाड़ा क्या कह रहे हैं, या तो सीधा सीधा ये कह लो कि 15 दिन को पखवाड़ा कह रहे हैं। और चंद्रमा के एक पक्ष को क्या कह रहे हैं, जो है रहे हैं कृष्ण शुल्क, और दूसरा शुल्क भी तो है रहा है, तो वही तुम्हारा क्या है रहा है, पखवाड़ा है रहा है। ठीक है साथियों। चलो, अब हमें बात पता लगी कि जी बी तो 15 दिन में कर दे, और ए हमने निकाल ही लिया 35 दिन। क्या 35 दिन और बी 15 दिन। एलसीएम लिया मैंने, 35 दूनी 70, और 70 का जो दूसरा फैक्टर 140 नहीं कटेगा, 140 का अगला फैक्टर है 210। ठीक है साथियों। 3×6 = 18, 5×6 = 30, 6 बार, 15×1 = 15, 6×15 = 60। अब मैं कह सकूं ए 6 काम कर रहा, अभी 14 काम कर रहा। तो कह रहा है उसके बाद बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन काम करता है। बी ने कितने दिन काम करा, 3 दिन। 14 × 3 काम कितना हो गया, 42। और 42 जब इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा साथियों, 8। यहाँ कितना बचा, 10 में 4 के 6, और ये कितना, 168 बच गया। अब कह रहा उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे करने में कितना कितना दिन, मतलब कितने समय में पूरा करेगा, कितने दिनों का समय लेगा। यानी कौन, ए। ए को कितने काम करने हैं, 168। ए कितने करे भाई, 6। तो 6×2 = 12, 6 6×7 छह, 6×7 = 42, 6×8 = 48। यानी कि 28 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में करेगा साथियों, 28 दिन में। ठीक है साथियों। चलो, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। यानी ए और बी अकेले एक काम है कितने दिन में कर रहे हैं, 12 और 15 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं, 12 और 15 में। ए 12, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में। ठीक है साथियों। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। यहां तक मुझे पता लगा, पहले तो इनका एलसीएम निकालो, 60। 12×5 = 60, 15×4 = 60। अब ए ने कितने दिन काम करा, 6 दिन तक, 5×6 = 30। भाई यहां मैं 6 की गुणा कर दूं तो कितना काम हो गया, 30। काम कितना बचा होगा, 30। भाई टोटल 60 काम हो, 30 काम हो गए, 30 में से माइनस कर दूंगा, 30 ही तो बचे। अब जब ये भी शामिल हो गया तो ए कितने कर रहा था, 5, और ये कितने कर रहा है, 9। देख लो शेष काम कितने दिन में होगा, 3×3 = 30, 3×3 = 9, 3 सही 1/3। ये रहा साथियों, देखो 3 सही 3 बटे, मतलब 3 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाइयों। चलो, एक सेकंड। हाँ तो साथियों समझ में आया। चलो, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिन में तथा सी 12 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद उन्हें हटा दिया जाता है। किसे, बी और सी को। ठीक है। तदनुसार ए शेष कार्य कितने दिन पूरा करेगा। देखो, ए कितने काम कर रहा है, 24। बी कितने कर रहा है, 9। सी कितने कर रहा है, 12। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा भाई, 24 का फैक्टर कोई 24 थी या 72, एलसीएम आ गया 72। तो 24 थी या 72, और 9 थे 72, और 12×6 = 72। अब मुझे पता लगा ए 3 काम कर रहा है, बी 8 और सी 6 काम कर रहा है। ठीक है साथियों। अब बी सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिया जाता है। बी और सी ने आरंभ करा, यानी बी और सी कितने काम कर रहे हैं, 14। 3 दिन तक कितने करे होंगे, 42 काम। कितने काम करेंगे साथी, 42। टोटल काम कितने, तो 72। 42 माइनस कर दो, काम बचे मेरे पास कितने, 30। अब ये कह रहा है 30, यानी शेष काम यानी शेष कार्य कितने दिन में कर पाएगा, कौन, ए। ए कितने कर रहा है, 3। 3×30 कितने दिन में कर लेगा साथियों, 3×30। बात आ गई समझ में, यानी कि 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी एक कार्य मिलकर 30 दिन पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया। देखो
सेम है, ये सेम, इसका साइज 60 आवेगा। किसके सेम है ये? अभी तो मैंने करा था, ये रहा। यहाँ तीन, यहाँ तीन दो दो, ठीक है। वहां जीरो जीरो बढ़ गई, हमारा आंसर 6 आ रहा था, वहां 60 आ जाएगा। भाई यहाँ तीन हो रहा था, दो हो रहा था, अगर दो, और बाकी जब हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया तो ये हो गया आपका HW। ठीक है, पीछे टाइप कराया, वहां से देख लेना किस टाइप से कराया, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, बाकी देख लो। ठीक है साथियों, चलो अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा करते हैं, कितने? तीन व्यक्ति, यानी कि तीन आदमी है और 6 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। समझना मेरी बात, इससे रिलेटेड थोड़ी सी चीज क्लियर कर रहे हैं। जब तीन आदमी 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, यदि यहाँ दुगने आदमी होते, मैं कह दूं 6 आदमी होते, तो काम करने में आधा समय लगता नहीं लगता? 3 दिन लगते। कितने दिन लगते? 3 दिन लगते। आप कहोगे जी, जब आदमी दुगने हो जाएंगे तो काम आधे दिन में समाप्त कर देंगे। कोई काम एक दिन में हो रहा था, एक आदमी कर रहा था, यदि दो आदमी होते तो आधे दिन में समाप्त कर देते। आप कहोगे हाँ जी। तो तीन आदमी 6 दिन में कर रहे थे, 6 आदमी होते आधे दिन में कर देते ना कर देते? आप कहोगे हाँ जी। तो बात ये यहां तक समझ में आ गई। और जब तुम्हारे बात यहां तक समझ में आ गई तो हम चल रहे हैं क्वेश्चन की ओर अपने। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीन व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में, ठीक है चलो, तीन आदमी 6 दिन में, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। उनके कार्य शुरू होने के 2 दिनों के बाद तीन व्यक्ति, अब देखो, मैं तो ये कह रहा हूं जब ये तीन व्यक्ति 6 दिन में कोई काम कर रहे, ठीक है, तीन व्यक्ति 6 दिन में कोई काम कर रहे, तो एक लॉजिक लगा लो कि एक दिन में एक काम निपटा रहे होंगे, तभी 6 दिन में 6 काम करते। अपनी तरफ से मान लो एक दिन में एक काम कर रहे होते, 2 दिन में दो कर लेते, तीन में तीन, और हमने क्या है 6 काम ही मान लिया हमने। कुछ भी काम मान सके तुम, यहाँ 12 मान लो, 18 मान लो, कोई फर्क ना पड़े। जो मानोगे उसकी डे की फ्रिक्वेंसी उसी के हिसाब से आवेगी। अब हमने जब ये 6 माना तो हमें पता लगी जी डेली एक काम कर रहे हैं तीन आदमी। जब डेली एक कर रहे तो 6 दिन में काम खत्म हो रहा था, आपने कहा हाँ जी। उनके कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, अब जब 2 दिन बाद आए तो 2 दिन तक इन्होंने दो काम निपटा लिए होंगे। दो काम कर लिए, कितने कर लिए? दो काम हो चुके हैं। शेष काम कितना बचा साथियों? शेष काम बचा 4। ठीक है, 4। अब मुझे पता तीन आदमी दो काम कर रहे हैं, जब 6 आदमी हो जाएंगे यानी तीन और आ गए, तो काम कितने करेंगे? 4। भाई तीन आदमी, पहले कितने थे? तीन आदमी, सॉरी, तीन आदमी पहले हमने हमने स्टार्टिंग माना एक काम करना है, एक ही तो माना हमने, दो नहीं माना, हमने माना एक काम। थोड़ा निकल जा, ठीक है। अब देखो, जब हमने माना तीन आदमी 6 काम, मतलब 6 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में एक काम कर रहे हैं तीन आदमी। जब तीन और आगे आदमी हो गए 6, अब एक दिन में कितना काम करेंगे? दो काम। कितना काम करेंगे साथियों? दो काम। अब देखो तीन अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं, चलो और शामिल हो गए, तदनुसार वे शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब तीन जो पहले आदमी है एक काम कर रहे, तीन और आगे अब दो काम करेंगे, ठीक है। और इन 4 काम है दो के अकॉर्डिंग कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 2 दिन। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। समझ में आ गया साथियों? चलो एक बार और देख लो, कभी जिस भाई की समझ में नहीं आया हो। तीन व्यक्ति 6 दिन में काम खत्म कर रहे, मैंने माना अपने अकॉर्डिंग कि वो काम टोटल 6 ही था, और एक दिन में एक कर रहे, 2 दिन में दूसरा कर रहे, मतलब एक एक डेली कर रहे। तो दो दिन में दो काम हो गए थे, 3 दिन में तीन हो गए थे, और 6 से 6 दिन में 6 काम हो गए थे। जब रोज एक काम कर रहे, तीन आदमी और आ गए, कितने दिन बाद आए? उनके कार्य करने के 2 दिन बाद आए। तो 2 दिन तक इन्होंने दो काम निपटा लिया। शेष काम कितना बचा? 4। जब डेली एक कर रहे तो दो निपटा लिया, शेष बचा 4। ठीक है। अब जब तीन आदमी और आ गए, तो पहले जो तीन एक काम कर रहे, दूसरे तीन और आ गए, वो एक करेंगे, तो टोटल 6 आदमी मिलकर दो काम करेंगे, और 4 काम ने दो के हिसाब से 2 दिन में निपटा देंगे। अब बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीन व्यक्ति कितने दिन में? 6 दिन में।
उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद। 3 व्यक्ति 6 दिन में, उनके कार्य करने शुरू करने 3 दिन बाद। देखो, जस्ट यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऑप्शन गलत। वही ऑप्शन होंगे इसके और आंसर वही आएगा इसका, जो उसमें आ रहा था 2 दिन। ठीक है, 2 ही तो आ रहा था साथियों। चलो, हाँ, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है। रमेश, अच्छा ये बेहतर बेहतर वाले शायद इसमें आ गए हैं, बाकी इनकी एक स्पेशल क्लास आएगी नेक्स्ट क्लास, ठीक है, उससे नेक्स्ट कर लेंगे। जैसा कोई काम छोड़ने के कुछ दिन पहले जा रहा है उन्हें कर लेंगे, और एक क्लास ले लेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है साथियों, मजदूरी पर आधारित। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है, यानी जो रमेश है कितने काम कर रहा है, 3, और विपिन कितने कर रहा है, 1। विपिन कितने कर रहा है, 1। रमेश कितने कर रहा है, 3, और विपिन कितने कर रहा है, 1। बात क्लियर। अब देखो 3 गुना बेहतर है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा करता है। साथ ही ये तो काम का अनुपात, कितना कार्य, काम का अनुपात कह सको, कार्य क्षमता कह सको, ठीक है, या कुशलता, इतना अधिक कुशल है ये कह सको, ठीक है, और जो तुम्हें उचित लगे वो कह सको। तो ये तो हो गया काम का अनुपात। जब मैं समय समय के अनुपात की बात करूंगा तो हो जाए उल्टा, समय का अनुपात हो जाए उल्टा। उल्टा ही क्यों हो रहा है, अब देखो, उल्टा यूं हो रहा है, एक बात बताऊंगा तुम्हें। अब ये क्या है, ये रमेश 3 काम कर रहा है। अब मैं तुमसे यही कहूं कि मुझे 3 काम खत्म करवाने रमेश पे, और रमेश 3 ही काम कर रहा है, तो रमेश उन्हें कितने दिन में खत्म कर देगा? आप कहोगे जी 1 दिन में। कितने दिन में? 1 दिन में। अब देखो समय है एक या ना है, आ गया समय 1, तो 1 दिन में खत्म कर रहा है, तो बात क्लियर। अब देखो, और यदि भाई देश के काम 3 है, समय 1 था, ठीक है, और काम 1 होता तो समय 3 दिन लगता, फिर एक 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 करके 3 दिन में खत्म होता। इसलिए समय जो हो ना, कार्य का उल्टा समय, समय का उल्टा कार्य हो रहा है। आपने कही जी बात क्लियर। अब देखो, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा करता है। यहाँ कितने दिन कम ले रहा है? 2 दिन। तो 2 की वैल्यू 40 है या नहीं है? भाई 2 की वैल्यू 40 है। जब 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 20 होगी, ठीक है, और मुझे क्या करना है, तो वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, 1 की वैल्यू 20, तो ये जो रमेश, मतलब रमेश है, ये 20 दिन में काम खत्म कर रहा होगा, और ये जो है ये कितने दिन में? 60 दिन में काम खत्म कर रहा होगा। बात क्लियर होगी यहाँ तक। रमेश 20 दिन में और ये 60 दिन में, क्योंकि 1 की वैल्यू 20 आई, 3 की 60 हो जाएगी और 1 की 20 हो जाएगी। आपने कहा जी क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर। अब आगे कर लो, 20 × 60 बटे 80, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 तिया 6, 5 तिया 15, इसका आंसर हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा? 15। जब दोनों का पूछे तो ऐसे कर सके, बाकी जो तुम करते आ रहे हो उस हिसाब से भी कर सको एल्सियम विधि से। ए 20, बी कितना 60, बी हो जाएगा साथियों 60, एल्सियम 60 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, 60 एकम 60 हो गया, और 60 बटे 15 हो गया। भाई इन दोनों का 15 काम कर रहे हैं, 15 × 4 = 60 हो गया। कितना? मैंने 15 लिख दिया, मुझे वहां 4 लिखना था। एक ही बात है, चलो वहां ऊपर 4 आ गया। कितना साथियों? इन दोनों का काम हो गया 4, 4 के हिसाब से 15 दिन में कर देंगे। कितने दिन में? 15 दिन में। बात क्लियर मेरे भाइयों? आपको होगी जी क्लियर। थोड़ा पेन पीछे चल रहा है, हम आगे चल रहे हैं, तो हो जा थोड़ा, है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है, यानी ए जो है, मैं ये कह सकूं, ए जो है ये 3 काम कर रहा है, 1 करेगा, तो 3 गुना सक्षम हो गया नहीं हो गया? बी की तुलना में से 60 दिन में, बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर देता है। यहाँ होगा कम में, यहाँ क्या होगा? 60 दिन कम में। क्या होगा? 60 दिन कम, कम में पूरा कर देता है। तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो, अब इसका जो वर्क का मतलब, वर्क का अनुपात क्या? 3 3 1। समय का अनुपात बन जाएगा 1 3, ये बन जाएगा समय। यानी ये 1 दिन लेगा, ये 3 दिन लेगा, है ना? ये घंटा लेगा, 3 घंटा लेगा, कुछ भी कह सको।
वहां दिन है तो दिन में ही बात करो। अब देखो 60 दिन कम में पूरा पूरा कर रहा है, और यहाँ कितने दिन कम ले रहा है, 2 दिन। तो 2 की वैल्यू 60 आ गई ना, आ गई? आप कहोगे जी। अब जब 2 की वैल्यू 60 आ गई तो 1 की कितनी हो जाएगी, 30। तो ये कितने दिन में करेगा पूरे काम में, 30 दिन में। और ये कितने में करेगा, 90 दिन में। ठीक है मेरे भाइयों, अब कर लो। 30 × 90 बटे 120। अब देखो जीरो से जीरो खत्म, यानी 4 बार ही खत्म कर दो, और ये हो जाएगा 45/2। और इसका हो जाएगा 22 सही 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य करने में 40 दिन पहले पूरा कर देता है। कितने दिन पहले, 40 दिन पहले। तो मेरे भाई कुछ 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 ऐसा क्वेश्चन है ये। कहाँ गया, ये रहा। सेम है नाम चेंज है, 3 गुना बेहतर है, एक ही बात हो, 3 गुना काम कर रहा है, 3 गुना बेहतर है। यहाँ 40 दिन कम में पूरा कर रहा है, तो वहाँ पहले है, एक ही बात है ना। तो इसे भी आप अपने आप कर लेना, ये भी आपको अपने आप करना है। ये भी आपका HW हो गया। ठीक है, ये हमने बता दिया ना इस टाइप का। चलो, जब ये टाइप हमने बता दिया तो तुम उसे अपने आप देखना। ए बी की तुलना में आधा काम करता है, ए बी की तुलना में आधा काम करता है, और सी ए और बी द्वारा मिलकर किए गए की तुलना में आधा कर पाता है। यानी ए भी कितना काम कर रहा है, आधा कर रहा है। चलो, ए और बी आधा काम, सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा काम कर पाता है। कितना काम, आधा काम। कौन, सी। अब देखो, अब मैं मान लू कोई संख्या, मान लू मैं ए बी का आधा काम कर रहा है। मान लो ये तो कर रहा है बी, ठीक है। बी कितने काम कर रहा है, 4। कुछ भी मान सको ऐसे, कुछ भी मान सको, कोई जरूरी नहीं है कि ये तुम इसी इसी हिसाब से मानो, ठीक है। बी कितना, 4। ए कितने काम करेगा, 2। कितने काम करेगा साथियों, 2। भाई जब बी 4 काम कर रहा है तो ए कितने करेगा, 2। उसने कहा ना ए बी की तुलना में आधा कार्य करता, तो आधा कर रहा है या नहीं कर रहा। आप कहोगे हाँ जी, हाँ तक तो आधा कर रहा। चलो, अब कह रहा सी ए और तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा काम करता है। इन दोनों ने कितने काम करे, आप कहोगे 6। तो सी कितने करेगा, 6 के आधे, यानी कि 3, यानी 3। तो बात क्लियर, आपने कहा जी हाँ तक बात क्लियर, आप आगे आगे बता दो। देखो, बात यहां तक क्लियर हो गई। यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में कर पाए, कितने दिन में, 40 दिन में। सी एक दिन में कितने कर रहा है, 3। 40 दिन में कितने कर देगा, इतने। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितने करेंगे, तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं, 9/9। 3 × 9, और 40/3, यानी कि 13 सही 1/3। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाइयों, चलो देखो, तो 13 सही 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है ए 18 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 में। एलसीएम लिया, 90 आ गया। 18 पंजे 90, 15 छक्का 90, दोनों कितने कर रहे हैं, 11। चलो, वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। 5 दिन तक मिलकर काम करा, कितना काम खत्म कर दिया इन्होंने, 55। काम कितना था, 90। बचा कितना, 35। और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है, शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। चलो, 35 काम बचे, ए कितने कर रहा है, 5। 5 7 35। तो मेरे भाइयों कितने दिन में कर देगा, 7 दिन में। बात क्लियर, आपने कहा जी क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे भाइयों, ये जो क्वेश्चन है आज का, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे कार्य का 2 गुना, 3 गुना, या फिर 50% अधिक कार्य दक्ष, या 60% अधिक, या 20% कम। ठीक है, तो वो क्या होंगे, 2 गुना और 3 गुना पे आधारित होंगे, क्योंकि दक्ष है भी आप, भाई 50% अधिक कार्य दक्ष है तो क्या है, 1.5 गुना है। तो वही उसी से पता लगेगा। उस सारे सवाल हमारे नेक्स्ट क्लास में होंगे, सीखेंगे। ठीक है, उससे अगला एक जो कुछ दिन पहले छोड़ के चला जाए उस पर आधारित हो क्लास। और तुम्हारा एक ही क्लास आधारित होगी मजदूरी, आय मजदूरी, है ना, कि किसका पैसा कितना। तो सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे मेरे भाइयों। चलो अब देखते हैं, ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में।
बी कितने दिन में कर रहा है? 12 में। सी कितने में कर रहा है? 15 दिन में। एलसीएम लिया, कितना आ गया? 15 चौका 60, 6 धाम 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। कितना आ गया? 10 15 4। अब कह रहा है पूरे कर सकते हैं, 1/8 कार्य पूरा होने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए बी मिलकर पूरा करते हैं, कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो शेष काम ए बी पे करवा रहा है, तो यदि आप यहाँ सी या ना भी लिखते हैं ना तब भी कोई फर्क ना पड़ता भाई, शेष काम ए बी पे करवा रहा है, शेष ही पूछ रहा है। बस इतने ये तो कहा कि 1/8 भाग हटा दो काम के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका एल्सियम तब भी 60 ही आता। ठीक है, अब देखो भाई 60 है, 1/8 में काम हो गया तो भाग कितना बचा? 7/8, एक भाग ही तो बचा होगा। ए बी पे करा रहा तो ए बी कितना काम कर रहे हैं? 15, तो 15 लिख दो। 15 चौका 60, 4 दूनी 8 यानी 7/2 का मतलब 3.5, और 3.5 हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर मेरे भाइयों? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए तरीके से और नई चीजों के साथ, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से शुरुआत करेंगे। तो साथियों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।